हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप सिंह रावत, ग्राम न्यानगढ़, पट्टी कंडारसियों, जिला पौड़ी गढ़वाल, राढ़ क्षेत्र उत्तराखंड से आपके सामने एक नई वीडियो प्रस्तुति के साथ में उपस्थित हूँ। सबसे पहले दाना स्याणा बुजुर्गों तय पाए लागू और बच्चों तय बहुत बहुत प्यार। मैं आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, सुखी होंगे और प्यार भरे जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं खास कर एक विशेष प्रस्तुति लेकर आया हूं, जिसमें भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त प्रायोजन में नमामि गंगे नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन राढ़ क्षेत्र में स्थित बनास राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय के जो प्रोफेसर खिलाफ सिंह जी हैं, उनके तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुझे भी इस कार्यक्रम में योगाचार्य के रूप में सम्मिलित होने का अवसर उन्होंने प्रदान किया। यह कार्यक्रम हमारी नदियों के संरक्षण के लिए है, साफ सफाई के लिए है और जल स्रोतों को बढ़ाने के लिए है, पेड़ पौधे लगाने के लिए है और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए, एक नया आयाम, नई ऊंचाई देने के लिए वेद शास्त्रों के ऊपर और योग, अध्यात्म और प्राकृतिक जड़ी बूटियों के बारे में चर्चा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वेद पुराणों के ऊपर तो मंदिरों में प्रतिष्ठित पुजारी गण हैं, उन्होंने वेद पुराणों के ऊपर अपने व्याख्यान दिए। योगा के बारे में मुझे ये अवसर प्रदान हुआ और अध्यात्म के बारे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ब्रह्मा कुमारी ममता दीदी ने इसमें भाग लिया। और इस कार्यक्रम में जो मुख्य बात ये रही कि हमने अपनी भारतीय संस्कृति को के जो मूल्य हैं उनको हमने आज के समय में खो दिए, क्योंकि अवगुण, दुराचार और जो हमारे अंदर व्याधियां और विकार आ गए हैं, वेद पुराणों के अनुसार इनके न जानने के कारण हुए हैं। इसलिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में एक नई पहल करी है, ताकि क्षेत्र के लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने जीवन को अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ बना सकें और मानसिक रूप से वेद पुराणों का ज्ञान अर्जन करके आध्यात्मिक की ओर अग्रसर हो करके सबके जीवन में सुख, शांति और अमन चैन बना रहे। साथियों, कोटेश्वर महादेव मंदिर पैठाणी से लगभग 15 किलोमीटर आगे बड़ेथ रोड पर लगभग 2000 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर कोटखंडे गांव में स्थित है। यहाँ की भौगोलिकी इतनी आकर्षक है कि आप एक बार आओ तो वापस जाने का मन न करे। यहाँ से चारों ओर का रमणीक दृश्य, घने जंगल, सीढ़ीनुमा खेत, चौड़े पत्थर अर्थात पठाल वाली घरों की छत, कच्चे पक्के रास्ते, जंगल सफारी का आनंद देने वाली घुमावदार सड़कें और पेड़ पौधों की हरियाली तो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर में नंदी की विशाल मूर्तियां और पौराणिक शिलाओं से निर्मित यह मंदिर द्वापर युग में पांडवों द्वारा बताया गया है। दूसरा प्राचीन मंदिर मजीड़ा महादेव का है, जो तरपाली सैण में स्थित नदी के संगम तट पर समुद्र तट से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को अर्धनारीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने पांडवों को शिव पार्वती के कंबाइंड रूप में दर्शन दिए थे। तीसरा, चिपलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर चिपल घाट में स्थित है, जो पश्चिमी नयार के तट पर समुद्र तट से लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता दर्शकों का मन मोह लेती है। इन तीनों मंदिरों में भक्तों की अपार आस्था से मंदिरों में यदा कदा खूब चहल पहल और भक्ति भावना की गूंज निरंतर सुनाई देती है, क्योंकि भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बनास राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय द्वारा
भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रायोजित हमारे राढ़ क्षेत्र कंडारसियों और ढाईजुली पट्टी के अंतर्गत इन मंदिरों और कई सार्वजनिक स्थलों पर नमामि गंगे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका थीम नदियों की धारा में बहता है योग, संस्कृति और अध्यात्म का पुनीत संयोग। यह विषय सरकार की प्राथमिकता में है कि प्राकृतिक स्रोत जैसे नदी, तालाब, झरने, झील भी लबालब रहें। इस दिशा में अधिक से अधिक पेड़ लगाकर जल स्रोतों की वृद्धि, पुनर्जीवन सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए हर नागरिक को जागृत करना है। इसलिए कार्यक्रम के आयोजक माननीय प्रोफेसर खिलाफ सिंह जी, राजकीय व्यावसायिक बनास महाविद्यालय ने मुझे और ब्रह्मा कुमारी ममता दीदी को विशेष रूप से अध्यात्म और योग के ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाया। जिस प्रकार स्वस्थ रहने के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन में सुख, शांति और खुशियों के लिए वेद शास्त्रों का ज्ञान लेकर परमात्मा को पाना है। यह तभी संभव है जब यह बात समझ आएगी कि सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं। इसी को अध्यात्म कहते हैं। विधि बताई, स्नान करना है आपको। धर्म के लक्षण कितने हैं? धर्म के अन्य जो भाग हैं, विभाजित हैं, वो कितने हैं? क्योंकि धर्म तो एक विशाल वस्तु है, लेकिन हम पत्नी धर्म जोड़ते हैं, पति धर्म जोड़ते हैं, शिष्य धर्म जोड़ते हैं, पिता धर्म जोड़ते हैं, पुत्र धर्म जोड़ते हैं, हम जो है भाई भ्रातृत्व धर्म जोड़ते हैं, गृहस्थ धर्म जोड़ते हैं, वानप्रस्थ धर्म जोड़ते हैं। तो कई प्रकार का इसके भेद होते हैं। इसलिए जो है, लेकिन इन सब का जो संपूर्ण है वो सनातन धर्म है। इसलिए जो है कहा, इसमें विधि का विधि भी जो है वेदों ने निश्चित की है। आपको जो है गंगा स्नान करना है, कैसे करना है, आपको भोजन करना है, कैसे करना है, आपको पूजा में बैठना है, कैसे, नित्य विधि बताई। स्नान करना है, आपको प्राणायाम करना है, शुद्धिकरण करना है, ये सारे पहले विधान बता दिए और विधि बता करके फिर आपको जो है पूजा का अधिकारी बताया। इसलिए जो है ये आपको शुभ यजुर्वेद में प्राप्त होगा। और ध्यान देना, तीसरा होता है अर्धक और चौथा होता है ब्रह्मा। जब भी हम हवन करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर कोई अनुष्ठान करते हैं तो पंडित जी लोग क्या करते हैं, आपसे बोलते हैं जी कम से कम 56 मुट्ठी जो है चावल लाओ और उसमें एक कुश का ब्रह्मा बनाते हैं। कार्यक्रम में आमंत्रित सम्माननीय पंडित पुजारियों ने भारतीय संस्कृति और हमारे वेद, पुराण, उपनिषदों पर भक्तों को विशेष ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की रही है। अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। वेदों के बारे में भी विस्तृत ज्ञान के साथ प्रतिष्ठित पंडित पुजारी लोगों ने बताया कि ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में रचित मंत्रों का संग्रह है, यजुर्वेद में कर्म कांड से संबंधित विषयों का वर्णन है, सामवेद में संगीत विधा का वर्णन है, अथर्ववेद में औषधि जड़ी बूटियां अर्थात आयुर्वेद और अध्यात्म का वर्णन है, जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि समस्त पुराण और शास्त्र वेदों के ही विस्तार हैं और सभी का उद्देश्य धर्म का पालन करते हुए, सांस्कृतिक मूल्यों को महत्ता देते हुए वेदों का ज्ञान धारण कर जीवन को सुखमय, शांतिमय और आनंदमय बनाना है और ईश्वर की प्राप्ति करना है। ब्रह्मा कुमारी ममता दीदी ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बताया कि सभी धर्मों का भगवान एक ही है, जो निराकार और प्रकाश बिंदु जैसा है, जिसको परमपिता परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं। क्रिश्चियन लोग भगवान को पॉइंट ऑफ लाइट बताते हैं, उनके जो देवता हैं जीसस क्राइस्ट हैं, और मुस्लिम लोग भगवान को नूरे इलाही कहते हैं। नूर का मतलब भी प्रकाश ही होता है। और सिख लोग उसको प्रकाश कहते हैं। वे लोग भगवान की याद में हर वर्ष प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं।
और हिंदू उसको ज्योतिर्लिंग और सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात जो पूरे संसार में सबसे सुंदर एकमात्र सत्य और कल्याणकारी शिव हैं। दीदी ने आगे बताया कि वेद पुराण शास्त्र और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान में 18 अध्याय और 700 श्लोकों में समाया हुआ है और स्वयं परमपिता परमेश्वर परमात्मा अर्थात निराकार भगवान शिव जिनका विराट रूप श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, यह ज्ञान श्री कृष्ण के मुख द्वारा गीता उपदेश में अर्जुन को दिया। अर्जुन का मतलब ज्ञान अर्जन करने वाला। दीदी आगे कहती हैं, जिस प्रकार इस कलयुग में सभी लोग चिंता भय तनाव में जी रहे हैं, घरों में क्लेश, प्राकृतिक आपदाएं, कई देशों में आपस में युद्ध, भाई भाई में लड़ाई या अपने छोटे से फायदे के लिए भी दूसरे का मर्डर इत्यादि दुनिया दुख परेशानी में है, तो भगवान ऐसी परिस्थिति में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का आधिक्य बाहुल्य या उदय होता है, तो उन अधर्मियों का विनाश करने, साधु संतों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए मैं इस भारत भूमि पर पुनः आता हूँ। गीता में यह भी लिखा है कि भगवान अजर अमर अविनाशी अर्थात जन्म मरण से परे हैं, तो वे किसी साधारण तन में आते हैं, लेकिन आम लोग उनको पहचान नहीं सकते। इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए भगवान स्वयं इस धरती पर गीता ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा तन में आ चुके हैं और इसे ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा सभी को इस प्रकार समझाया जाता है कि अनपढ़ को भी समझ आ जाए। इसलिए अभी से और सभी से आवाहन है कि यदि जीवन को चिंता मुक्त तनाव मुक्त बनाना है और सभी से मधुर संबंध रखने हैं आपस में, तो नजदीकी ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचकर इस ज्ञान का लाभ लें। इसकी कोई भी फीस नहीं लगती है। इस संबंध में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो ओम का जाप, सभी स्थानों पर मैंने आगंतुक भाई बहनों को योगासन प्राणायाम ध्यान कराकर स्वास्थ्य लाभ के बारे में भी अवगत कराया और मंत्रोच्चारण जैसे ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, प्रार्थना, महामृत्युंजय मंत्र और शांति पाठ का जाप करके भावार्थ भी समझाया, ताकि सभी लोग जीवन में योग और इन मंत्रोच्चारणों के नित्य प्रति अभ्यास से तन मन से स्वस्थ रह सके, जिसको लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेष अतिथि भंडारी जी, प्रियंका रावत जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं अन्य गणमान्य सदस्यों ने भी भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई एवं कार्यक्रम करने के लिए प्रशंसा एवं धन्यवाद दिया। इसका भावार्थ है, हे प्राण पवित्रता और आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले एवं सकल जगत के उत्पादक अर्थात सारे संसार को उत्पन्न करने वाले रचयिता हो। हम आपके सुखतम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। नमामि गंगे का
एक भव्य कार्यक्रम राहु मंदिर पैठानी में भी किया गया। इसमें योगाचार्य श्री सुनील कुमार पंत जी ने योगाभ्यास कराया और लाभार्थियों ने इसका पूरा आनंद लेकर उनको धन्यवाद दिया। अंत में गंगा की सफाई करने के लिए, नदियों को साफ सुथरा रखने के लिए, प्राकृतिक स्रोतों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए और नशा मुक्ति के लिए शपथ एवं गंगा आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जय हिंद। साथियों, आपको विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि जीवन अनमोल है, इसलिए जीवन के हर पल, हर क्षण और हर दिन को एंजॉय करते रहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए जीवन में अवश्य कोई गड़बड़ या उलझन या परेशानी है। परेशानी का कारण समझ आ रहा है या नहीं, या किसी भी काम में सही निर्णय नहीं ले पा रहे, या कोई निर्णय ले लिया लेकिन गलत साबित हो गया, या कोई अन्य समस्या है, तो उसके निवारण के लिए श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान उपदेश का सहारा लें। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसको पढ़कर, समझकर और धारण कर जीवन की सारी उलझनें, जिनसे हम बहुत ज़्यादा चिंतित और दुखी रहते हैं, इस श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा सब समाप्त हो जाएंगी। या बड़ी से बड़ी समस्याएं भी इतनी छोटी लगेंगी कि आपको उनका निवारण चुटकी में मिल जाएगा। साथियों, मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि रोज नित्य प्रति सुबह के समय ओम का जाप, गायत्री मंत्र का जाप, प्रार्थना, शांति पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर सुबह सुबह करें तो हमारे अंदर के कई व्यसन, विकार और अवगुण जैसे नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, अंडा इत्यादि स्वतः ही छूट जाती है। इतनी ताकत होती है इन मंत्रों में और समय भी ज़्यादा नहीं लगता, मुश्किल से 10-15 मिनट। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसमें जो गीता ज्ञान, वेद शास्त्रों का ज्ञान, मंत्रों का ज्ञान, योगा का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान है वो आपको पसंद आएगा। आप इसको अवश्य जीवन में धारण करिए। इसके बारे में अगर कोई आपको कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है तो अवश्य कमेंट्स में लिखकर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड की भूमि।